नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज पुनः लंबे समय के बाद चर्चा कर रहा हूँ कि आज के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट सेंसस का होना अति आवश्यक है। ये एसेंशियल है। वर्ष 2021 की गणना चूँकि डिजिटल माध्यम से होनी है, अतः सभी दलों को और विशेषकर केंद्र सरकार को इस ओर स्टेप लेने पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। वर्ष 1931 के बाद कास्ट सेंसस अभी तक हो नहीं पाया, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं खड़ी होती रही हैं और बेवजह विवाद भी पैदा होते रहे। बिहार विधानसभा ने दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर मुलाकात भी की, परंतु अभी तक इसका कोई प्रतिफल मिल नहीं पाया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी जैसे महत्वपूर्ण दल इस पक्ष में हैं कि कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। मैं अभी चर्चा करना चाहूँगा कि चाहे केंद्र में सरकार किसी भी दल की रही हो या किसी गठबंधन की रही हो, लेकिन किसी न किसी कारण से कास्ट सेंसस से वे अलग रही हैं। कोई ना कोई कारण बतलाकर, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कारण बतलाया जाए, कास्ट सेंसस नहीं हो पा रहा है। और इसका परिणाम यह है कि अभी हम लोग देख रहे हैं विगत 2 वर्षों से कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड सहित कई राज्यों में जो लोकल सेल्फ बॉडीज़ के इलेक्शन होने हैं, चाहे वो रूरल का हो या अर्बन का हो, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का, ये किसी न किसी कारण से लटक जा रहा है। आश्चर्य तो तब है कि जैसे 10 मई को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन अभी भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया जा सका है। मैं समझता हूं कि जो 14% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा था, SC ST के अतिरिक्त 36% उनका था, 14% मिल रहा था। निर्देश यह हुआ है कि अब डीनोटिफाई कर देना है, ओबीसी का आरक्षण रहेगा ही नहीं। तो यह परिस्थिति तो अन्य राज्यों में भी होगी। मुझे लगता है कि शायद झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ये चुनाव हो रहे हैं। क्या यह इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो अन्य पिछड़ा वर्गों की है, उनके साथ यह क्या हो रहा है? कोई गलत डिमांड नहीं है, सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। आज कास्ट सेंसस आवश्यक इसलिए है कि यदि कास्ट सेंसस हुआ रहता तो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो या अन्य कोई भी राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज हो, उनके पास एक फिगर वार्ड वाइज हो जाता कि किस जाति की क्या आबादी है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ट्रिपल टेस्ट का एक महत्वपूर्ण बिंदु कि आबादी तो क्लियर रहती और पिछले जो 1, 2, 3 चुनाव हुए होंगे लोकल बॉडीज के, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन रहा होगा हर पद पर बैकवर्ड क्लासेस का, वो फिगर निकल जाता। और जो 50% कैप है तो SC ST को छोड़कर रेस्ट तो अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कल को हो सकता है कि अन्य राज्यों को भी इस परेशानी को झेलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कास्ट सेंसस इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है 1931 का। हर कास्ट में क्या स्थिति बनी है, उनकी सोशल स्थिति क्या है, उनका इकोनॉमिकल स्थिति क्या है, उनका एजुकेशनल स्थिति क्या है, ताकि डिफरेंट टाइप के जो डेवलपमेंट के कार्य हों, वेलफेयर के कार्य हों, वो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को उठाने में दिक्कत नहीं। कल जैसे कि सूचना मिली कि बिहार के ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है। इसका एक प्रतिफल निकलना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को लीड लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग चूँकि पक्षधर हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो शुरुआत यहीं से हो। मेरा अनुरोध पुनः
भारत सरकार से है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और बैकवर्ड क्लासेस जो मेजॉरिटी है इस देश का, उसके हित में कास्ट सेंसस का निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अविलंब मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।